जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और इस सत्संग में वो बताएंगी कि गुरुजी ने उन्हें कैसे ब्लेस करा। ये एक डिवाइन सत्संग होने वाला है, तो आप अंत तक बने रहे। अगर कोई सत्संग करते हुए भूल चूक हो जाए तो गुरुजी और संगत जी हमें माफ कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने हमेशा अपनी संगत को बहुत सारी शिक्षा दी है और वो जो लेसन्स हैं वो इसीलिए होते थे कि जिस कारण गुरु महाराज जी ने एक मानव रूप में जन्म लिया था और वो सब अपनी संगत का उद्धार करने आए थे, अपने चरणों से जोड़ना, अपना दर्शन करवाना और सबको राइट पाथ पे उनका हाथ पकड़ के खुद चलाना। उसमें बहुत सारी चीज़ें थी कि सबसे पहले तो जब आपको गुरु महाराज जी ने अपने चरणों से जोड़ा, तो सबसे पहले आपका एक अंदर से आवाज़ आना चाहिए कि हाँ, हमारा विश्वास गुरु महाराज जी पर अटल है। विश्वास ये रखो कि जो इस दरवाजे से अंदर आ जाता है, उसका कल्याण हो ही जाता है, जल्दी से या देरी से। उसके बाद है सरेंडर। फर्स्ट हो गया फेथ, सेकंड सरेंडर। तो सब कुछ अपने दिमाग के अंदर से बाहर निकाल दो। अपने जो दिमाग है, गुरु महाराज जी कहते थे, एक बार जोड़ा ना रख के आओ। तो कभी भी बिल्कुल सोचना छोड़ दो, थिंकिंग करना, डाउट करना, प्लानिंग करना, अपने आप को लिमिट करना, ये बिल्कुल छोड़ दो। बिकॉज़ गुरुजी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी ने कहा सिमरन ज़रूर करो। टेक टाइम आउट ऑफ योर डेली लाइफ फॉर स्पिरिचुअलिटी। अपना कुछ ना कुछ तो टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा डेली लाइफ में से, चाहे आप 5 मिनट्स का, 10 मिनट का, 30 मिनट्स, 1 आवर, जितना पॉसिबल हो निकालो। और जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो रूटीन वर्क में, उसमें गुरु महाराज जी का शुक्राना, नाम जप, मंत्र जाप करते रहो, गुरबानी सुनो, गुरबानी लगाओ। स्पेशली खाना बनाते हुए तो गुरबानी ज़रूर लगा लेनी चाहिए, क्योंकि इतनी पॉजिटिव वाइब्स जब आप खाना बनाते हैं उसके अंदर जाती है, तो वो एक ब्लेसिंग के रूप में पूरी फैमिली को मिलती है। ध्यान करो, मंत्र जाप करो, मेडिटेशन करो, प्रेयर करो, चैंटिंग करो, सिंपली विजुअलाइजिंग, और अपने मन में से ध्यान करो गुरु महाराज जी का, उनके दर्शन पाओ। तो ये चीजें। दूसरा होता है सत्संग। अटेंड सत्संग whenever possible, at least weekly if you can. Through satsang we receive blessings and teachings regularly. सत्संग में जब भी आपको पता चले कि सत्संग हो रहा है और किसी ने ओपन सत्संग रखा है, कोई भी जा सकता है, कभी आपको इनवाइट किया जाता है, तो ज़रूर उस सत्संग में जाओ, क्योंकि वो सीधा-सीधा गुरु महाराज जी आपको अपनी संगत में इनवाइट करते हैं, आपके कर्म कटवाते हैं, आपको सेवा मिलती है। सेवा के चक्कर में कितने ही मतलब आपको जो आपकी बैड कर्मास जो किसी के होते हैं, वो अपने आप खत्म होते चले जाते हैं और दुखों का जो एक अंदर एहसास होता है ना, वो बहुत ही मतलब एकदम ऑलमोस्ट फिनिश जैसा ही हो जाता है। तो गुरु महाराज जी ने सेवा बोली, सेवा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सच्चे भाव से करो कि जो संगत आ रही है उसमें गुरु जी का ही अंश है, गुरु जी ही सब में हैं। तो बस बहुत प्यार से सेवा करो और अपना पूरी श्रद्धा के साथ गुरु महाराज जी को आप माथा टेको और ध्यान करो। बोलो बस गुरु महाराज जी ने सेवा दी है और ये हमें हमारा जो आगे का पाथ है उसको सुधारने के लिए दी है, उसको क्लियर करने के लिए दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। फिर होता है डू व्हाट ही टेल्स यू टू डू। तो जो गुरु जी ने कहा है उसको करो। हम लोग नेचुरली ओबीडिएंट पीपल या संगत नहीं रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारी ईगो रही है। तो गुरुजी ने हमें एक लिबरेशन का पाथ दिया। उन्होंने कहा कि इसको इमीडिएटली आप छोड़ दो, इमीडिएटली ईगो को अपने अंदर से निकाल दो और डायरेक्ट कनेक्शन गुरु महाराज जी के साथ
उनकी डिवाइन पावर के साथ जोड़ दूँ। अंदर से हमें बिल्कुल ह्यूमिलिटी पूरी तरह से मतलब सरेंडर रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी। इफ वी थिंक वी आर राइट, बेटर, गुड, नो, we cannot be fully open to improving, evolving as human beings. Then the Guruji cannot teach the student. Enter satsang in any place with a humble attitude. Always be humble at any cost, and always keep remember in your mind. Humble is a biggest solution in your life to cut off your karmas in your through your life. सो हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, नम्रता के साथ सबकी सेवा करना। जितने आप हम्बल बनते जाएँगे, उतना गुरुजी की कृपा हम पाते जाएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर कभी गलती से किसी के साथ आपने गलत बोल दिया है, तो आप हमेशा माफ़ी माँग लो, और किसी ने आपके साथ गलत कर दिया, तो उसको माफ़ कर दो। तो कभी कोई हर्ट हो ही जाता है, तो रेगुलर लाइफ में, है ना? तो उसमें भी हमने माफ़ भी करना है और माफ़ी भी माँगनी है, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जो देता ओदा शुक्राना, जो दे रहे हो ओदा शुक्राना, जो दोगे ओदा भी शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटान-कोट शुक्राना। एक सत्संग शायद मुझे याद नहीं, मैंने शेयर किया था, नहीं किया था। एक हमारे संगत परिवार में किसी के घर में 26 को सत्संग था। तो हमें पता था कि एक संगत हैं जिनकी एज बहुत कम थी, नियरली मेरे ख्याल से 27 ईयर्स से 30 या 32 ईयर्स, मेरे को जहाँ तक लगता है इतनी होगी। तो अब उसी दिन सत्संग से 1 घंटा पहले अ, उनकी जो है उनको गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में स्थान दिया हमेशा के लिए। तो उनके शरीर में पता नहीं कितना ही कष्ट था, कैंसर को लेके गुरु महाराज जी ने उनको कष्ट काटा, उनको दर्शन भी दिए जो मुझे सुनने में आया। और 8th ऑफ मार्च को वो संगत यहाँ हमारे घर भी सत्संग में आई थी, तो मुझे तब तो उनको उनके बारे में पता ही नहीं था। तो गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, तो मेरे मुँह से निकला कि आप आना, और वो आईं। और मुझे मैं उनके घर नहीं जा पाई। 13 तारीख को उन्होंने सत्संग किया था, क्योंकि उन्होंने अपने कैंसर से रिलेटेड सत्संग करना था, और 26 को गुरु महाराज जी ने उनको अपने चरणों में तो गुरु महाराज जी ने उनका बहुत बड़ा कष्ट उनको काटा, क्योंकि गुरु महाराज जी अगर किसी को अपने चरणों में बुलाते हैं, तो उनको ये पता होता है कि आगे पता नहीं इनके कर्मा से या कुछ भी रहा हो, कि उनको आगे और फ्यूचर में कितना कष्ट देखना था। दुःख तो हुआ, क्योंकि उनकी डॉटर है बहुत छोटी-सी, सिर्फ़ 18 मंथ्स की। तो भगवान से बस गुरु महाराज जी से ही अरदास कि उनके जो भी पार्टनर हैं, उनकी जो डॉटर है, उनके परिवार को पूरी हिम्मत दें, और जो संगत उनके गुरु महाराज जी के चरणों में सदा के लिए गई है, उनका आगे का रास्ता क्लियर हो। गुरु महाराज जी ही सब देखते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप सबकी ही भलाई करते हैं, और हमेशा बस हम आपके चरणी शरणी रहें। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। पीछे डॉटर भी काफ़ी एक बार बीमार थी, और गुरु महाराज जी ने उसका भी कष्ट काटा, उसको स्टमक में इन्फेक्शन था। उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और हस्बैंड की तरफ से तो मैं आपको बारंबार शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना गुरु महाराज जी। आप हर पल उनकी रक्षा कर रहे हैं, और आपने जो भी सुरक्षा कवच हमें सेव करने के लिए बनाया है, प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया है, उसका कर्ज़ हम कभी किसी जन्म में नहीं उतार सकते। बस हमें अपने चरणों में रखना, अपने नाम जप, अपने मंत्र जाप से जोड़े रखना। आपका ध्यान हमेशा हमारे अंदर बसा रहे, बस आपके अलावा हम कहीं और भटक जाएँ ही ना। हमें जाने ही मत देना, हमें इतना टाइटली आप हैंड पकड़ के हमारा रखना गुरु महाराज जी। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरुजी महाराज, जो देता उदा शुक्राना, जो दे रहे उदा शुक्राना, जो दोगे उदा भी शुक्राना। अभी काफ़ी टाइम से ब्रदर का इंडिया में भी घर में घर का उनका इश्यू चल रहा था हमारा, जहाँ पे हम लोग ने अपना पूरा बचपन बहुत अच्छे से जिया,
और गुरु महाराज जी ने उसका भी सॉल्यूशन निकाला और वो भी सब जो भी डिस्प्यूट थे सब क्लियर हो गया और सब ठीक कर दिया गुरु महाराज जी ने। उसके लिए भी गुरु महाराज ने सारी चीज़ें करवा दी, कंस्ट्रक्शन करवा दी, पोज़ीशन मिल गई। शुक्राना, 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 कोटान-कोट शुक्राना गुरुजी महाराज। और छोटी सिस्टर है उसके लिए भी बहुत अच्छी अरदास गुरु महाराज जी के चरणों में लगाई थी। गुरु महाराज जी ने बहुत बड़ी प्यारी सी खुशी उनको दी, उसके लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज चुटकियों में कब किस दिन कैसा क्या खुशी आपको दे देते हैं, आपको कभी नहीं पता चल सकता और जब मिलती है ना तो उसका तो एक आनंद, उसकी जो हैप्पीनेस होती है, एक एहसास होता है, वो बस इस शुक्राना के भाव से ही गुरु महाराज जी के चरणों में जाता है। अनंतम शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी महाराज। कोटान कोट शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी।